अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप सी में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे न्यू सोर्स फाइल। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये हेडर फाइल होती है, तो सबसे पहले लिखना ज़रूरी होता है। हर प्रोग्राम का जो सी का हर प्रोग्राम का जो मेन फंक्शन होता है वो उसकी बॉडी होती है, मेन उसका हार्ट होता है, मतलब इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता है। सारा प्रोग्राम जो वो मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट करता है, सारी जवाबदारी इस मेन फंक्शन की होती है। ठीक है, मेन फंक्शन के अंदर सारे कोडिंग लिखते हैं। मेन फंक्शन का जो तरीका है वो यहाँ से इस तरीके से रहता है। ठीक है, मेनली इस प्रोग्राम में हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और उसको एज ए प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो एडिंग टू नंबर्स प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, 2 नंबर को यूज़र से लेंगे और उनका ऐड हम शो करेंगे। जो उनका जो आउटपुट होगा दोनों का प्लस होगा वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एडिंग 2 नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नंबर्स के लिए हम सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, कौन वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर ए। ठीक है, किस टाइप का है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो पहले हम उसका टाइप लिखते हैं, क्योंकि ये नंबर टाइप का है इसलिए हम यहाँ पर INT लिखेंगे। और भी पॉइंट नंबर के अलावा दूसरे भी पॉइंट में अगर लेना है आपको फ्लोट और डबल ले सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर स्टार्टिंग में इंटीजर टाइप से ले लेंगे ए, इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, ये कमेंट है। ठीक है, दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर बी। जो 2 नंबर को प्लस करना है तो हमने 2 वेरिएबल ले लिए, एक इंटीजर ए और एक इंटीजर बी। ए और बी वेरिएबल्स के नाम है और 2 उनके डेटा टाइप है, किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा। जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका डेटा टाइप बताना जरूरी होता है, क्योंकि उस हिसाब से उसको मेमोरी एलोकेट होती है कंप्यूटर के अंदर मेमोरी में। ठीक है, कंपाइलर ये डिसाइड करता है कि इसको कहाँ स्टोर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा दूसरा वेरिएबल। इस तरीके से हम कितने ही वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल नंबर 2। हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। दूसरा वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हम दोनों को सम करके हम चाहते हैं कि तीसरे में स्टोर हो जाए, इसलिए हम लोग एक और वेरिएबल इंटीजर सम। ठीक है, दोनों की वैल्यू एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ये भी डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है, अब हम यूज़र से चाहते हैं कि हम यूज़र से कुछ वैल्यू लें। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे प्रिंट टाइप, स्क्रीन पर उसको दिखाई देगा, लिख देंगे यहाँ पर स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। जैसा आप स्क्रीन पर लिखोगे वैसे आपको यहाँ पर लिखोगे 2 डबल कोटेशन के अंदर, वैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। प्रिंट टाइप फंक्शन जो चल रहा है वो stdio.h ये हेडर फाइल के अंदर है, इसी वजह से चल रहा है। इंटर स्क्रीन पर आपको इंटर फर्स्ट मार्क्स, फर्स्ट नंबर्स। ठीक है, सामने वाले को /n न्यू लाइन कैरेक्टर, मतलब जब कोई भी इनपुट आएगा तो अगली लाइन पर जाएगा, ये आपको अगली लाइन पर डायरेक्ट कर देगा। ठीक है, इस इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं यूज़र से तो हम इनबिल्ट फंक्शन स्कैनएफ का यूज़ करते हैं। प्रिंटएफ का यूज़ हम करते हैं हमेशा स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट दिखाना और स्कैनएफ यूज़र से डेटा लेने के लिए। तो इसका फॉर्मेट ये है, तो पहले डबल कोटेशन के अंदर आप उस वेरिएबल जिसकी वैल्यू लेना चाहते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ पर बताना पड़ता है। अगर वो नंबर है, इंटीजर है तो यहाँ पर डी लिखेंगे क्योंकि डेसिमल, अगर वो पॉइंट वाली वैल्यू फ्लोट है तो यहाँ पर एफ लिखेंगे, लॉन्ग में है तो फिर लॉन्ग लिखते हैं LF करके। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग कौन सी टाइप की वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं, इंटीजर ए टाइप की, तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाएंगे। किसकी वैल्यू लेना है, ए की, तो हम हमेशा एंड के आगे ए लिखेंगे। ठीक है, इसको सेमीकोलन से फिनिश कर देंगे। हर सी का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से फिनिश होता है। ठीक है, तो ये आपको यूज़र पर एक वैल्यू आपको लिखने के लिए बोलेगा। जो भी वैल्यू आप डालोगे ए में यहाँ पर, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, ए में। ठीक है, इस तरीके से हमको फिर बी की वैल्यू लेना है तो इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं। कॉपी किया और
कंट्रोल V कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे दूसरा नंबर ले लें। सेकंड नंबर, दूसरा नंबर सामने वाले से ले रहे हैं और यहाँ पर अपन ने कर दिया B। ठीक है, तो अब A और B की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करने वाले हैं, दोनों नंबरों को प्लस करने वाले हैं। तो हम चाह रहे हैं कि A और B को प्लस कर दें। ठीक है, यही चाह रहे हैं, लेकिन इसको असाइन कहाँ करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन दोनों की वैल्यू जाएगी कहाँ, उसको प्रिंट कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट लिखते हैं, सम इक्वल टू A प्लस B। सम में ए और प्लस की वैल्यूज को फिनिश कर देंगे। तो जो भी ए और प्लस का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ असाइन हो जाएगा, सम में। अब हम इस सम को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है, अब जो भी है वैल्यू किसके अंदर स्टोर है, सम के अंदर। तो अब यहाँ पे हम जैसा लिखेंगे वैसे लिखेगा, सम ऑफ ए एंड डी इज। ठीक है, अब इसको ओपन कर देंगे। किस टाइप की वैल्यू है, सम %d, क्योंकि डेसिमल है, नंबर में है। और यहाँ पे किसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे, एसयूएम, क्योंकि वैल्यू ए और बी के अंदर नहीं है। ए और बी का प्लस होने के बाद जो आउटपुट होगा वो किसको एक्टिवेट होगा, सम के अंदर असाइन होगा। ठीक है, तो सम को प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया सम, इसको सेमीकोलन से फिनिश कर दिया। क्योंकि अपन ने इंटीजर मेन फंक्शन में इंटीजर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिटर्न 0 लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। देर C++ में चला रहे तो रिटर्न 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक, अब इसको अपन कंपाइल कर लेते हैं। मैंने इसको किया कंपाइल, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे मैं इसको कंपाइल हो गया, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन किया, देखिए ये फर्स्ट नंबर आ रहा है, ये प्रिंट एफ आ रहा है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये स्कैन एफ है। मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 77। ठीक है, पहला नंबर हो गया। फिर बोला सेकंड नंबर डालिए, तो मैंने डाल दिया 88। देखिए अब इसका दोनों का जो एड आ रहा है वो द सम ऑफ ए एंड बी इज 165। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम जो था वो क्या कर रहा था, यूज़र से 2 वैल्यू ले रहा है और उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप प्लस की जगह माइनस और मल्टीप्लाई और डिवीजन का भी यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये स्कैन एफ और प्रिंट एफ का यूज़ कर रहे हैं। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।